बताइएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा। जी मुझे 2:30 पर सुलेमान शहबाज साहब का मैसेज आया कि आपी जी, उन्हें प्यार से सारे आपी जी कहते थे, कि आपी जी का इंतकाल हो गया है और आप मुझे कॉल करें, कुछ मामला डिस्कस करने हैं। जब मैंने कॉल बैक किया तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने किस तरह आपी जी का इंतकाल हुआ है और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मैयत जो है उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान रवाना करना है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब जेल में हैं, मरियम बीबी से इस वक्त रब्ता नहीं हो रहा। हाँ। तो आप ज़रा राब्ते की भी कोशिश करें और बाकी जो यहाँ पे मामलात हैं पाकिस्तान में वो किस तरीके से करने हैं उस पर भी मशावरत करें। अच्छा। तो मैंने मरियम बीबी को भी ट्राई किया मगर उधर सिग्नल्स नहीं थे, कवरेज बिल्कुल बंद थी। मैंने जो उनको मैसेज भेजा वो मैंने भी व्हाट्सएप पे चेक किया, वो 5:30 पर उनको डिलीवर हुआ जब सिग्नल आए वहाँ पर। अच्छा। और देखिए तो उनको आपके मैसेज के जरिए इत्तला मिली? नहीं जी, उससे पहले जिस तरह उन्होंने फरमाया, तो मरियम बीबी औरंगजेब साहब। हाँ। जी अच्छा, मुझे इसमें एक बात और बताइएगा, बल्कि दो बातें बताइएगा। पहले देखिए वहाँ 12 बजे हुआ ये, तो आपको पहली बाज़ाब्ता इत्तला जो दी गई वो आपको दी गई, तो वो तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद 2:30 बजे के करीब दी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे 2:30 बजे जो है वो इतला दी गई और वो पहली इतला थी जिसके बाद हमने फिर उसकी तस्दीक की और मीडिया के ऊपर भी ये मामला जो है वो उस वक्त मीडिया के ऊपर उसके बाद आया। अच्छा, अभी इस पर जो बयानबाजी हो रही है मैंने कहा मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक है। अब पहले बताइए, आपका नहीं ख्याल, ये ठीक है कि वो उनको बड़ा सदमा होगा, जाहिर सी बात है, एक कर्ब की खबर थी उनके लिए और वो उस पर अगर वो समझती भी थी मरियम बीबी कि जनाब मुझे हुकूमत की तरफ से इत्तला दी जानी चाहिए थी, तो इस अंदाज से जब उन्होंने ट्वीट कर दिया इस पर, वो ट्वीट अगर ना करती ज़्यादा मुनासिब ना हो तो उसके बाद एक सिलसिला ही शुरू हो गया ना, फिर सामने से भी जवाब आ गया और सारा कुछ। यानी उन्होंने ये सोच के ट्वीट कर दिया कि हुकूमत के लोगों को सोचना चाहिए था कि सिग्नल नहीं आ रहा, यानी कि मुझे तक पता नहीं चला होगा, तो यानी कि वो डीसी या किसी को कहते हैं कि मुझे बताए थे। उससे पूरे एक बहस का आगाज़ हो गया जो कि लायानी बहस थी, शायद गैर ज़रूरी नहीं था वो ट्वीट। देखिए हम पेशावर में मौजूद थे। पेशावर दारुल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा का, और जिस एरिया में सिग्नल्स नहीं थे और बहुत सारे लोगों की रसाई नहीं थी जलसा गाँव स्टेज तक, क्योंकि इंतज़ामिया ने वहाँ पे हिसार में लिया हुआ था स्टेज को। हमारे कई लोग बाहर से जिन्होंने जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया। देखिए अगर आप किसी शहर में मेहमान हैं, कम अज़ कम चलें, अब मुखालिफ ही सही, किसी की जिम्मेदारी तो थी कि ये खबर देता। इस तरह की खबर देना तो मेरा ख्याल है एक कि फ़र्ज़ बनता है और हमारा एक पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है, सोसाइटी का एक हिस्सा है कि कोई फौतगी हो तो उसकी इतला जो है सबसे पहले दी जाती है। तो इतनी वो कहते हैं साहब वहीं पे मरियम बीबी के फेसबुक पेज से मुसलसल जलसा बराह रास्त नशर होता रहा, यानी कि इंटरनेट के सिग्नल्स थे अवेलेबल? नहीं, इंटरनेट के सिग्नल्स अवेलेबल नहीं थे। लाहौर की एक DSNG जो हुकअप थी, जिससे सिर्फ जो है वो सिग्नल सिर्फ सेंड किए जाते थे, रिसीव नहीं हो रहे थे, उसके जरिए जो है वो इंटरनेट कवरेज की जा रही थी। और वो OB वैन का सिस्टम आप सारे बेहतर समझते हैं कि उससे ट्रांसमिट तो किया जा सकता है, रिसीव नहीं किया जा सकता, और उस पर हमारे टेक्निकल लोग मौजूद हैं, उस पर बात भी की जा सकती है। मगर और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मरियम बीबी को 1:15 बजे बिलोर हाउस पे इसकी इत्तला मिल गई थी। शहबाज गिल साहब और भी बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने इंडियन से मुलाकात का भी कहा था, मैं चैलेंज कर थक गया हूँ, उन्होंने अभी तक आके कोई साबित नहीं किया। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स, कई हमारे अनफॉर्चुनेटली अनइलेक्टेड लोग हैं जिनके हल्के नहीं हैं बट वो वफाकी काबीना का हिस्सा है, उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, हम बड़े तल्ख तजर्बात से गुजरे हैं। कुलसूम बीबी जब बीमार थी तो कहा गया ये इलेक्शन स्टंट है, ये उठ के बैठ जाएंगी, ये सिंपैथी हासिल करने का, हमदर्दी हासिल करने का एक जरिया है। कुछ लोगों ने अस्पताल के अंदर घुस के, ICU के अंदर घुस के बदतमीजी की कि हमें दिखाओ किधर है वेंटिलेटर, कहाँ पे उनको रखा गया है। हमने ये सारा कुछ देखा है। हमने मियां मोहम्मद शरीफ की मैयत को मुशर्रफ तौर में यहाँ पर रिसीव किया है कि जब उनको लहद में उतारने वाला हमजा शहबाज के अलावा और कोई नहीं था। कुलसूम नवाज साहिबा की जब वफात हुई तो वो खबर जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को, ठीक है, उसमें मैं आऊंगा दोबारा। मैंने आपसे सवाल पूछना है कि अब तो अपोजिशन ही कहेगी ना कि आप ये कहते हैं कि वालिद मोहतरम की तदफीन में शरीक इस वजह से ना हो पाए कि आमिरत का दौर था, लेकिन अभी जब वालिदा मोहतरमा का हुआ है तो वो तो कह रहे हैं कि जनाब आप आइए, कोई पाबंदी नहीं है, तो क्यों नहीं। लेकिन मैं इसमें बाद में बात करता हूँ। लेकिन